नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार। मैं धर्मवीर निगम। आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट। हम बात करेंगे जनपद बुलंदशहर से ओमकारेश्वर महादेव की, जहां पर आज हम आपको ये लाइव दिखाने वाले हैं कि सबसे पहले इस दुनिया में कांवड़ किसने चढ़ाई थी और ये कहां से इतिहास चला हुआ आ रहा है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। हम उसी की बात कर रहे हैं जनपद बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र ओमकारेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर आज लाखों की संख्या में कांवड़ती मौजूद हैं। जल अभिषेक के लिए लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर सिंह निगम, जो बताएंगे आपको इतिहास पुराना के पांडवों ने यहाँ पर आकर की थी पूजा। देखिए सर, यहाँ पर जो पूर्व में 5000 वर्ष पूर्व की ये कहानी है, जो सतयुग के ज़माने का मामला है। जो ये शिवलिंग है यहाँ की काफ़ी प्राचीन है, सतयुग के ज़माने की है। यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने यहाँ आकर के पूजा अर्चना की थी। अपने जो युद्ध था, युद्ध में जीत हासिल करने के लिए यहाँ पूजा अर्चना की थी। जो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें युद्ध में जीत हासिल करने का आशीर्वाद प्रदान किया था, जिनकी याद में पांडवों द्वारा खन्नी के वृक्ष लगाए गए थे, जो आज भी विशालकाय रूप में आकार में मौजूद है, जो पांडवों की याद दिलाते हैं, उस महाभारत कालीन समय की याद दिलाते हैं। जहाँ छोटे छोटे फल उन पे आते हैं, जो काफ़ी कुछ बताया जाता है सूत्रों के आधार पे कि यहाँ जो फल है वो एक बीमारी के इलाज में भी उसका उपयोग किया जाता है। हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले कांवड़ प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी, हम उसी को संज्ञान लेते हुए इतिहासकारों के अगर माने तो जब समुद्र मंथन कभी देवताओं के द्वारा हुआ था, वहाँ से जो विष निकला था वो भगवान भोले शंकर ने उसको ग्रहण कर लिया था। उन्हीं के कंठ में वो विराजमान जो विष था वो कंठ में विराजमान हो गया, जिसकी वजह से भोले जी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उन्हीं के एक शिव भक्त रावण ने जब देखा कि मेरे प्रभु को कंठ में दिक्कत है, जलन हो रही है, तो उन्होंने माता गंगा मैया का जल ला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, जिससे उस ज्वाला को शांत करने का प्रयास किया गया। तभी से मान्यता है, जो सूत्रों के माने तो भगवान केवल रावण ने ही ला करके सबसे पहले कांवड़ की शुरुआत की थी। उसी के बाद आज सारी दुनिया, सारा देश हर हर महादेव के नारों से गूंजता नजर आ रहा है। और उसी प्रथा को लेकर के आज हर शिव भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए जल अभिषेक कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर की, जहां पर बहुत सारी सच्चाई सतयुग काल के ज़माने की आज भी मौजूद है। हमारे साथ बताएंगे धर्मवीर सिंह निगम। यहाँ पर जो प्राचीन काल में जो ये सतयुग की कहानी है, हम आपको रूबरू कराएंगे उनसे। देखिए यहाँ पर जो ये कुंदनपुर शहर के नाम से भी जाना जाता है प्राचीन में, और यहाँ पर जो राजा भीष्मक हुआ करते थे, यहाँ के जो राजा थे कुंदनपुर शहर के, वो राजा भीष्मक थे, जिनकी पुत्री रुक्मणी यहाँ पर पहले अवंतिका देवी पर अपना जल अभिषेक करती थी। उसके बाद जो गुफा के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है कि गुफा के द्वारा भगवान शिव के यहाँ आकर जलाभिषेक किया करती, पूजा अर्चना करती थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो पांडवों ने भी काफ़ी सारी पूजा अर्चना की है। गुरु गोरखनाथ द्वारा भी हवन का आरंभ किया गया था यहाँ पर, जिसको आप जानते हैं कि जनपद बुलंदशहर है। जनपद बुलंदशहर से पहले कुंदनपुर शहर था। उस कुंदनपुर शहर की हम बात कर रहे हैं कि माता अमंतिका देवी से लेकर के और पूछ तक ये कुंदनपुर शहर माना जाता है। जनपद बुलंदशहर की जितनी सीमाएं ये इसमें आती हैं। यहाँ की ज़मीन जो है तपोभूमि मानी जाती है, उसी को लेकर के बहुत पुराना इतिहास है, जिसको लेकर के हम आपको ये बताने वाले हैं कि तपोभूमि में यहाँ पर आहार में खेड़ा पलटा हुआ था। लेकिन माता अमंतिका देवी का मंदिर और भगवान भोलेनाथ का आहार देव मंदिर, ये जो मंदिर है, इनमें ये शक्ति है, ये प्राचीन काल से आज भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ जो शहर बसा हुआ था कुंदनपुर, वो पूरा पलट के सब तहस नहस हो गया। लेकिन भगवान की कृपा से आज भी इतिहास गवाह है, भगवान भोलेनाथ ओमकार का महादेव मंदिर और माता अमंतिका देवी का जो मंदिर है वो यहाँ मौजूद हैं। और ये इस बात का गवाह है कि यहाँ पर इन देवों में वो शक्ति है कि आज उसी को मान्यता प्राप्त होते हुए हमारे यहाँ हजारों नहीं लाखों भक्त उनकी श्रद्धा अपने मन में रख करके यहाँ पर आकर के जल अभिषेक करते हैं। माता अमंतिका देवी पर भी आके पूजा अर्चना कर जाते हैं। इतिहास की अगर माने तो माता अमंतिका देवी के मंदिर पर उनका जो शेर था वो शाम को सलामी के लिए भी आता था। लेकिन अब ज़्यादा प्रकाश लाइट आवागमन होने की वजह से अब वो सिंह माता के सलामी के लिए तो नहीं आता। लेकिन बराबर हम आपको याद दिलाने का प्रयास करेंगे, माता अमंतिका देवी की साल में 2 बार पूजा होती है। श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ओमकारेश्वर महादेव पर भी हजारों नहीं लाखों की संख्या में भक्त यहाँ जल चढ़ाने के लिए निरंतर आते रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है धर्मवीर निगम। देखिए यहाँ पर जो
भक्त कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की यहाँ कांवड़ यात्रा है, दंडवत कांवड़ यात्रा, और प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पर ढाक कांवड़ जो लेकर के शिव भक्त यहाँ हैं और अपनी बारी का जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी तपन गर्मी काफ़ी है, जिसके बीच भी यहाँ पर डाक का कांवड़ शिव भक्त हैं वो काफ़ी तैयारी से है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जलाभिषेक के लिए समय का इंतजार है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नज़र आ रहा है। काफ़ी यहाँ की जो नायब तहसीलदार अनूप शहर है वो भी यहाँ आई हुई हैं और प्रशासन और शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम दिखाएंगे आपको, कैमरामैन से कहेंगे कि जो यहाँ भीड़ है, जो शिव भक्त हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनको दिखाने का काम करें। काफ़ी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है और जो मेन गेट है भगवान शिव का, जो ओमकेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार है, वहाँ देख सकते हैं शिव भक्तों की लाइन की लंबी कतारें नजर आ रही होंगी आपको। जहाँ पर लाखों की भीड़ यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लगी हुई है, वहाँ पर हम न्यूज़ नेशनल फास्ट के माध्यम से शासन से और प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भीड़ यहाँ पर भक्तों की आती है, यहाँ पर उस प्रकार की सुविधा भी मौजूद नहीं है। यहाँ के जो रास्ते हैं टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं। व्यवस्था को देखते हैं, व्यवस्था को अगर आप देखें तो सब हवाई नज़र आ रहा है, क्योंकि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर पानी की उचित सुविधा नहीं है, समरसेबल नहीं है, टैंकी नहीं है। हाँ, पुलिस प्रशासन लाखों की भीड़ को सुरक्षा देने के लिए तो पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन उसके लिए जो उचित सुविधाएं यहाँ की धर्मशालाएं हैं वो कम पड़ जाती हैं। हमारे शिव भक्त जो हैं बागों में इधर उधर लेटते फिरते हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था उचित नहीं होने की वजह से ठंडे प्याऊ फ्रीजर वगैरह नहीं है यहाँ पर लगे हुए, और यहाँ के जो रास्ते हैं वो संकर रास्ते हैं, छोटे रास्ते हैं, टूटे फूटे रास्ते होने की वजह से हमारे यहाँ के लाखों के शिव भक्तों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही वो हरिद्वार से चल करके जब यहाँ तक आते हैं तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पिंडलियों पर सूज जाती हैं, वर्म आ जाते हैं, और उसके बाद भी कंक्रीट रास्तों से होते हुए जब वो यहाँ पर आते हैं तब उनको भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर के यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पर केवल उपचार के लिए दवाई का प्रबंध तो किया है, एक कैंटीन इस टाइप का खुलवाया है, कैंप इस तरीके का लगवाया है। अगर किसी प्यासे व्यक्ति को, हमारे भोलेनाथ को अगर पानी की कमी से, गर्मी की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की तो चप्पे चप्पे पर पुलिस होनी चाहिए, लेकिन हजारों की संख्या में पुलिस मौजूद तो है, लेकिन जिस तरीके से वाहनों को कवर करने का काम पुलिस को करना चाहिए वो वहाँ पर देखने को नज़र नहीं आ रहा है। और संकीर्ण रास्ते को लेकर के हम ये प्रयास करेंगे बार बार, क्योंकि जो संकर रास्ते हैं उस पर प्रशासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सतयुग काल का मंदिर है। ये बताया जाता है यहाँ पर जो शिवलिंग है ये सतयुग काल का शिवलिंग है। ये समुद्र से पाताल लोक से निकलकर यहाँ पर आया है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने जो अपनी असीम कृपा फैलाई है उसी को देखते हुए यहाँ पर आज लाखों से भी ज़्यादा की भीड़ नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके यहाँ की समस्या और लोगों को सुविधा के विषय में धर्मवीर सिंह निगम बताने वाले हैं। देखिए, वैसे तो प्रशासन की तरफ से काफ़ी भारी व्यवस्था है, पुलिस हर तरफ नज़र आ रही है यहाँ पर। और जो चिकित्सा के लिए जो चिकित्सा केंद्र, जो हेल्थ केयर सेंटर लगाया गया है सब भक्तों की सुरक्षा के लिए, और यहाँ पर एम्बुलेंस भी तैयार है, मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी है, काफ़ी सारी पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन यहाँ मौजूद है, लगातार शिव भक्तों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ अन्य संगठन के लोग भी यहाँ हैं जो शिव भक्तों की आप देख सकते हैं जो बम भोले के वाले गूंज रहा है। यह काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा है। जो शिव भक्त लंबी कतारें हैं यहाँ पर, काफ़ी समय से यहाँ पर लगातार जो भीड़ है, जो शिव भक्त की लाइन है वो लगी रहेंगी। और यहाँ जो हमारे साथी है कृष्ण कुमार जी, वो आगे की बात रखेंगे। न्यूज़ नेशनल फास्ट के माध्यम से मैं जिला अधिकारी महोदय से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि यहाँ की भारी भक्तों की भीड़ को लेकर के जो यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए थी, कृपया उन पे भी ध्यान दिया जाए। और जो यह मंदिर की कमेटी है, हो सकता है जो भी यहाँ से कमाई हो रही हो उन लोगों को फूल प्रसाद के नाम पे, दान के नाम पर, हो सकता है अपना घर और परिवार केवल अपना जेब भरने का काम कर रहे हों, हो सकता है उस पर भी प्रशासन को मंदिर कमेटी के साथ रह करके प्रशासन भी उसके साथ जोड़ा जाए। उस पैसे से यहाँ पर
सड़कों की अच्छी दुरुस्त व्यवस्था करा दी जाए, नई नई धर्मशाला लगवाई जाए। यहाँ पर ठंडे फ्रीजरों की आवश्यकता है, जहाँ पर ठंडे पानी की प्याऊ नहीं है उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जनता को देखने को मिल रही है। कंक्रीट रास्ते जो जनता को परेशानी का सबब बने हुए हैं, भोले के पैरों में पहले से ही छाले मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जनपद बुलंदशहर से न्यूज़ 8 फास्ट के लिए